फाइनली बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल पेपर है 2025 का, वो फाइनली आपकी जारी हो चुका है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मॉडल पेपर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और ये पूरा मॉडल पेपर आपने हिंदी का कंप्लीट आपने तैयार कर लिया, तो हिंदी के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स है वो अचीव कर सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग आपके पूरा हिंदी का जो पेपर है वो आने वाला है। और इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको सेम टू सेम आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025, ये 2025 का जो नमूना प्रश्न पत्र है, जो मॉडल पेपर है, वो हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर है और कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर है आपके। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में कंप्लीट मॉडल पेपर आपको मिलने वाला है। और समय आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80। तो पूरे 80 नंबर है वो आप भी अचीव कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2025 में हिंदी के पेपर में। तो ये पूरा मॉडल पेपर है आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और सबसे पहले मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं, इस मॉडल पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है। और खंड ए में प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और ये प्रश्न टोटल आपके 16 मार्क्स का आएगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होगा इसमें। और टोटल 16 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी किस विशेष लेखन से संबंधित थे। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके, विदेश नीति, और ब ऑप्शन में है कृषि, और स ऑप्शन में है खेल, और द ऑप्शन में है आपके विज्ञान। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा वो आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। सेकंड है आपके जनसंचार माध्यमों में रेडियो किस प्रकार का माध्यम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में सर्वे माध्यम, और ब ऑप्शन है दृश्य माध्यम, और स ऑप्शन है मुद्रित माध्यम, और द ऑप्शन है सर्वे और दृश्य माध्यम। तो इसमें भी आपको सही विकल्प है वो चूज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि मराठी एवं कोंकणी भाषाओं की जो लिपि है वो कौन सी है। तो ए ऑप्शन में है गुरुमुखी, ब ऑप्शन में है रोमन, और स ऑप्शन में है आपके फारसी, और द ऑप्शन में है आपके देवनागरी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित बोली कौन सी है। तो ए ऑप्शन में है अवधी, ब ऑप्शन में है आपके ब्रज, और स ऑप्शन में है आपके भोजपुरी, और द ऑप्शन में है आपके बांगड़ी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि कवि कुंवर नारायण की कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से पाठ्य पुस्तक में संग्रहित की गई है। तो ए ऑप्शन है इन दिनों, ब ऑप्शन है कोई दूसरा नहीं, स ऑप्शन है आपके अपने सामने, और द ऑप्शन है चक्रव्यूह। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग है वो किसका प्रतीक है। तो ए ऑप्शन में शांति का, ब ऑप्शन में करुणा का, स ऑप्शन में क्रांति का, और द ऑप्शन में नवीनता का। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि फिराक की रुबाई किस कवि के वात्सल्य की सादगी की याद दिलाती है। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है तुलसीदास जी का, और ब ऑप्शन में है सूरदास जी की, और स ऑप्शन में है रहीम की, और द ऑप्शन में है रसखान की। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 आप देख सकते हैं कि भक्तिन पाठ साहित्य की दृष्टि से किस प्रकार की विद्या है। तो ए ऑप्शन के अंदर है कहानी, ब ऑप्शन में है यात्रा वृत्तांत, और स ऑप्शन में है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, और द ऑप्शन में है निबंध। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है कि शेर के बच्चे की उपाधि किससे दी गई है। तो ए ऑप्शन में है लुट्ठन सिंह को, ब ऑप्शन में है बादल सिंह को, स ऑप्शन में है चांद सिंह को, और द ऑप्शन में है बहादुर सिंह को। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि शीरीष के फूल नामक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस काव्य संग्रह से लिया गया है।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है कल्पलता, और बे ऑप्शन में विचार प्रवाह है, और स ऑप्शन में है आलोक पर्व, और द ऑप्शन में विचार और वितरक। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11 आपको दिया गया है कि बाजार दर्शन नामक निबंध के रचनाकार कौन है। तो ए ऑप्शन में है धर्मवीर भारती, बे ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, स ऑप्शन में है जैनेन्द्र कुमार, और द ऑप्शन में है फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 है आनंदा कौन सी कक्षा में पढ़ता था। तो ए ऑप्शन के अंदर है 7वीं, बे ऑप्शन के अंदर है 3री, स ऑप्शन के अंदर है 4थी, और द ऑप्शन के अंदर है 5वीं। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 है कि यशोधर बाबू किससे अपना गुरु मानते थे। तो ए ऑप्शन में है आनंदा को, बे ऑप्शन में है किशनदा को, और स ऑप्शन में है भगवान दास को, और द ऑप्शन में है पंत जी को। प्रश्न संख्या 14 है आपके कि जुज पाठ के लेखक को शिक्षा से पुनः जोड़ने में किसका योगदान था। तो ए ऑप्शन में है दत्ताजी राव देसाई, बे ऑप्शन में है रणनवेरे मास्टर, और स ऑप्शन में है मास्टर मंत्री, और द ऑप्शन में है वसंत पाटिल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15 है कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः थी। तो ए ऑप्शन में है व्यापारिक सभ्यता, बे ऑप्शन में है औद्योगिक सभ्यता, स ऑप्शन में है खेतिहर और पशुपालक, और द ऑप्शन में है पर्यटन प्रधान सभ्यता। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौचले हैं, ये कथन किसका है। तो ए ऑप्शन में है किशनदा का, बे ऑप्शन में है चड्डा साहब का, और स ऑप्शन में है यशोधर साहब, और द ऑप्शन में है मेनन। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें टोटल आपके 6 प्रश्न हैं, ओके, और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि वक्ता या लेखक के अभीष्ट का बोध कराने का जो गुण है वो क्या कहलाता है। तो ये रिक्त स्थान में आपको फिल करना है। दूसरा है यहाँ पर रिक्त स्थान शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। और तीसरा है चारु चंद्र की चंचल किरणें काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको फिल करना है। और प्रश्न संख्या 4 है एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है वो आपको लिखना है। 5वां प्रश्न है आपके घोषणा पत्र शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द है, पारिभाषिक जो शब्द है वो आपको फिल करना है। और प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर प्रोवेशन शब्द यानी PROVATION ये शब्द है, और इस शब्द का सही हिंदी शब्द पारिभाषिक जो शब्द है वो आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। और तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये आपके अपठित गद्यांश है जो आपके 6 नंबर का आने वाला है, और इसमें 6 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले ये गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रश्न है भारतीय संस्कृति की कोई एक विशेषता बताइए। और तीसरा प्रश्न है लोगों ने देश के प्रति श्रद्धा कैसे अभिव्यक्त की है, ये आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि देश की पूजा की एक लाक्षणिक जो रीति है वो बतानी है। और 5वां प्रश्न है हजारों तीर्थ स्थानों का जमन कैसे हुआ। और प्रश्न संख्या 6 आपके देश का प्रत्येक भाग पूजनीय कैसे बना, ये आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपके अपठित पद्यांश है और ये आपके टोटल 6 नंबर का है। इसमें भी आपको 6 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो ये जो पद्यांश आपको दिया गया है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रश्न है सांप्रदायिक विविधता की तुलना किससे की गई है। और तीसरा प्रश्न है कवि ने किसकी माला बनाने को कहा है। और प्रश्न संख्या 4 है किस भेद से एकता नहीं मिट सकती है। और 5वां प्रश्न है किसके योग से अंक 10 गुने हो जाते हैं। और प्रश्न संख्या 6 है पद्यांश का मूल भाव है, ये आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है और इसमें
निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 40 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि हिंदी में नेट पत्रकारिता है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, और ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है कि बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करे तमाशे कहावत किसने किस संदर्भ में कही है? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपकी कि मोहनजोदड़ो का समाज एक सुसंस्कृत समाज था, पठित पाठ के आधार पर लिखना है आपको। और प्रश्न संख्या 8 है बात और भी पेचीदा होती चली गई ऐसे कवि कुंवर नारायण का क्या आशय है? पठित कविता के आधार पर लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है कि बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? और पठित पाठ के आधार पर आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर खंड 6 आपको दिया गया है, सेक्शन सी आपको दिया गया है। इसमें प्रश्न संख्या 10 से 14 के ऊपर 14 के जो उत्तर हैं वो आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न संख्या 10 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल की तुलना कबीर के व्यक्तित्व से क्यों की? और इसके अथवा में प्रश्न आपको दिया गया है भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज में किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए? पठित पाठ के आधार पर आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके रामचरितमानस के लंका कांड में तुलसीदास जी ने राम का पूरी तरह मानवीकरण कर दिया, कैसे स्पष्ट करना है? और इसके अथवा में प्रश्न है कि छोटा मेरा खेत कविता की मूल संवेदना है, वो आपको लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि जुज पाठ के आधार पर लेखक के संग्रह है उसको आपको स्पष्ट करना है। और इसके अथवा में प्रश्न है सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर यशोधर बाबू की चारित्रिक जो विशेषताएं हैं उन पर किसका प्रभाव पड़ा? आप उन पर पड़े प्रभाव से कहाँ तक सहमत हैं, यह आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके रघुवीर सहाय तथा जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक जो परिचय है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 14 है फीचर लेखन को उदाहरण सहित समझाइए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता विषय है, उस पर आपको एक आलेख लिखना है। उसके बाद में खंड 2 है आपके, और इसमें प्रश्न संख्या 15 है आपके कि निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। और ये कितने नंबर का है? 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके। तो आपको ये जो काव्यांश दिया गया है, जो पद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। और इसके अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, अगर आप इसकी व्याख्या करना चाहते हैं तो इसकी कर सकते हैं, बट आपको दोनों को तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है, यह भी आपके 6 मार्क्स का है। और इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो दोनों में से एक की आपको व्याख्या करनी है, बट दोनों को आपको तैयार करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 17 है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दियापुर का प्रधानाचार्य मानकर पुलिस अधीक्षक महोदय को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए जिसमें विद्यार्थियों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देने हेतु निवेदन किया गया हो। और ये 4 नंबर का आने वाला है आपके। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है आपको कि सचिव राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग की ओर से भेड़ पालन फार्म खोलने हेतु एक अधिसूचना लिखिए। और प्रश्न संख्या 18 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में एक निबंध लिखिए, जिसमें पहला है समाज में जीवन मूल्यों का महत्व, दूसरा है सामाजिक संचार माध्यमों सोशल मीडिया का बढ़ता दुरुपयोग, और तीसरा है हमारे महाकाव्य, और 4 नंबर है बाढ़ का दृश्य। तो ये कंप्लीट जो मॉडल पेपर है हिंदी का, ये प्यारे बच्चों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। और इस मॉडल पेपर का PDF, इसके जो आंसर की है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।